ओशो की बातें पढ़ते या सुनते समय सबसे पहले एक बात स्पष्ट हो जाती है, वे किसी शाब्दिक सिद्धांत के प्रचारक नहीं थे, न ही किसी नाते रिश्ते या सामाजिक ढांचे को दबाने वाले उपदेशक। उनकी भाषा सीधे जीवन की जड़ तक पहुंचती है और वही भाषा बदल देती है, न कि केवल विचारों को बल्कि आपके जीने के तरीके, सोचने की आदत और होना, इन सबका स्वरूप बदल देती है। ओशो का सार यही है कि जिंदगी को केवल समझना नहीं बल्कि उसे जीना चाहिए, पूरी तरह बेतहाशा, सच्चाई से और बिना किसी नकाब के। उनकी बातें अक्सर चुभती हैं क्योंकि वे हमारी रोजमर्रा की सच्चाइयों से टकराती हैं। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो चाहते हैं, वह असल में कितनी वास्तविकता है और कितनी सिर्फ आदतों और समाज के बनाए हुए पुतलों का खेल। ओशो बार बार यह कहते हैं कि सच का सामना करने में हिचकिचाना ही वह दर्द है जो जिंदगी को बेकार कर देता है। हमारी ज्यादातर समस्याएं, वे कहते हैं, हमारे भीतर की असत्यताओं से आती हैं। हम खुद को किसी रूप में बांध लेते हैं, किसी पहचान में जकड़ लेते हैं और फिर वही पहचान हमारी असली आवाज को दबा देती है। इसलिए पहला बड़ा सबक यह है कि असल पहचान खोजो, वह पहचान जो बरूपियों और दिखावे से परे हो। इसे खोजने का अर्थ सिर्फ आत्मनिरीक्षण नहीं बल्कि अपने आप से ईमानदारी से मिलना है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो कई सारी बातों के उत्तर मिलते हैं। क्यों आप किसी के सामने झुक जाते हैं, क्यों किसी बात से डरते हैं, क्यों किसी चीज को चाहना आपको असली सुख नहीं देता। यह समझना कि आप कौन हैं और आप क्या नहीं हैं, यही बदल देता है। ओशो यह भी कहते हैं कि वर्तमान पल को जीना सबसे बड़ा उपहार है। अतीत को पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही वर्तमान को चुरा लेती हैं। जब आप वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी पूजा की तरह बदल जाती हैं। एक कप चाय, एक सांस, एक चलना, सब में जीवन का संगीत सुनाई देता है। इस उपस्थिति का अभ्यास किसी धार्मिक मर्यादा से नहीं आता बल्कि साधारण जागरूकता से आता है। अपने शरीर, अपनी सांसों, अपने विचारों को बिना किसी समूह नियम के देखना, यह देखने की कला ही आपको भीतर की शांति देती है। और जब शांति आनी शुरू होती है तो निर्णय, क्रिया, चाह सब अपने आप साफ और सुसंगत हो जाते हैं। आजादी की बात ओशो की आखिरी निशानी भी कही जा सकती है। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग आजाद होने का विरोध अपने भीतर ही करते हैं। आजादी से डरना इसलिए कि किसी को नहीं पता कि आजादी मिलने पर क्या होगा। पुरानी पहचान टूटेगी, लोगों की राय बदल सकती है, रिश्तों का स्वरूप बदल सकता है। पर असल आजादी वही है जहां आप किसी भी बाहरी अपेक्षा से मुक्त होकर जीते हैं। जब आप वास्तविक होते हैं तब आप आसानी से गलतियां कर सकते हैं, रेशमी आकांक्षाएं छोड़ सकते हैं और जीवन के साथ रिश्ते हुए चलते रह सकते हैं। यह आजादी किसी तरह का उन्मुक्त विलाप नहीं है बल्कि जिम्मेदारी की नई परिभाषा है, अपने अस्तित्व का पूरा स्वामित्व लेना। ओशो का एक और गहरा संदेश है, प्रेम और सेक्स को अलग मत करो। समाज ने प्रेम को पवित्र और सेक्स को नीच मानने का काम किया, पर ओशो कहते हैं कि प्रेम और सेक्स दोनों ऊर्जा के ही रूप हैं और जब इनको संपूर्णता से अनुभव किया जाए तो दोनों ही आध्यात्मिकता की राह बन सकते हैं। इससे भय यह नहीं उठता कि लोग अनैतिक हो जाएंगे, उल्टा जब कोई प्रेम की गहराई को समझ लेता है तो वह सतही इच्छाओं के पीछे दौड़ना छोड़ देता है और मिलने वाली असली नजदीकियां गहरी हो जाती हैं। प्रेम को नियंत्रित करने या कसने से लाभ नहीं बल्कि उसे ईमानदारी और पूरी तरह अनुभव करने से जीवन का रस खुलता है। हंसी और जश्न मनाने की उनके दृष्टिकोण को कम करके न आंका जाए। ओशो बार बार कहते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब उदास और गंभीर होना नहीं है। जीवन एक महोत्सव है और अगर आप उसे कभी महोत्सव नहीं बनाते तो आप उसकी एक बड़ी कसर छोड़ देते हैं। छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना,
रूटीन से बाहर निकलकर खुद को एक नए ढंग से पाना, यही जीवन को वैसा बनाता है जैसा उसे होना चाहिए। यही विचार आपको बताता है कि दुख और कठिनाइयां भी अस्थायी हैं। अगर आप जश्न और हंसी की कला सीख लेते हैं तो वे भी एक तरह की परीक्षा मात्र बनकर रह जाती हैं, जो आपको और अधिक सजग और जीवंत बनाती है। एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर अनदेखी रहती है वह है जिम्मेदारी का नया अर्थ। ओशो कहते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब केवल बाहरी कर्तव्यों को निभाना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति जवाबदेह होना है। आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। किसी और को दोष देना आसान होता है, पर जब आप स्वीकार करते हैं कि आपकी स्थिति और आपके अनुभव का मूल कारण आप ही हैं, तभी परिवर्तन संभव होता है। यह स्वीकारना कि आप अपने अनुभवों के निर्माता हैं, एक तरह की शक्ति देता है, अपने निर्णायकता और अभिव्यक्ति का अधिकार। यह भी समझना जरूरी है कि जिम्मेदारी का अर्थ अपने कर्तव्यों का बोझ उठाना नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा स्वयं चुनना है। ओशो की शिक्षा में संपूर्ण परिवर्तन के लिए साहस की जरूरत पर बार बार जोर होता है। बदलाव में हमेशा जोखिम होता है, पुराने रिश्ते, पुरानी नौकरियां, पुरानी सोच का छूटना। पर जब आप साहस जुटाते हैं तो असली परिवर्तन शुरू होता है। साहस यह नहीं कि आप भय न महसूस करें, बल्कि यह कि भय को देखकर भी आगे बढ़े। ओशो बताते हैं कि गहरे अंदर एक तरह की अनंत ताकत होती है जो केवल तभी उजागर होती है जब आप अपने भय का सामना करते हैं। डर का सामना करते ही वह आपकी कमजोरी का स्रोत बनना बंद कर देता है और आप एक नई ऊर्जा के साथ जीवन की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा चुनौती देने वाले प्रश्न पूछते थे, क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ जीने का दिखावा कर रहे हैं? धैर्य और धैर्य का महत्व ओशो के उपदेशों में साफ झलकता है। परिवर्तन एक रात में नहीं आता, यह अनुभवों का, गलतियों का और फिर सुधार का सिलसिला है। ओशो का आग्रह रहता है कि आप स्वयं के प्रति कोमल और सजग हों। आत्मविकास एक युद्ध नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण यात्रा है। इसमें अपने ऊपर कठोर होने की जगह अपने भीतर की संवेदनशीलता को समझने का महत्व है। जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं तो आप दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाते हैं, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। यही स्नेह और करुणा का स्रोत है जो समाज को भी शुद्ध कर सकता है। ओशो का ध्यान और मेडिटेशन पर जोर किसी तकनीकी अभ्यास से बढ़कर है, यह जीवन जीने की कला है। ध्यान का मतलब केवल घंटों चुप बैठे रहना नहीं, बल्कि आप जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह होना है। खाना, चलना, बोलना, सुनना, हर क्रिया को पूर्णता से करना ध्यान है। जब आप हर क्षण को इस तरह जीना शुरू करते हैं तो आपके विचार कम होते जाते हैं और एक भीतर की शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप गुस्सा या ईर्ष्या को उतनी तीव्रता से अनुभव नहीं करते और आपकी समझ में विस्तार आता है। यह बदलाव आपको आंतरिक स्थिरता देता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। साथ ही ओशो की एक और झलक उनकी मानवता और तर्कशीलता में मिलती है। वे अंधविश्वासों या किसी भी तरह की कट्टरता के विरोधी थे। उनका मानना था कि जिंदगी को समझने के लिए आपका मन खुला होना चाहिए। किसी भी विचार पर अंधविश्वास के साथ रोक लगा लेना ज्ञान का मार्ग बंद कर देता है। इसलिए वे तर्क और अनुभव दोनों को महत्व देते थे। तर्क आपको प्रश्न पूछने की ताकत देता है और अनुभव उन प्रश्नों के उत्तर भीतर से लाकर देता है। यह मेल ही असली बुद्धिमत्ता है जो आपको केवल किताबों के ज्ञान से आगे ले जाती है और जीवन का सजीव ज्ञान प्रदान करती है। अंततः ओशो का सबसे बड़ा उपहार शायद यह है कि वे आपको खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं।
जीवन के हर मोड़ पर आप बाहरी सलाह ले सकते हैं, पर असली निर्णय वही होते हैं जो आपकी आंतरिक आवाज से आते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं। दूसरों की तारीफ या आलोचना से आपकी खुशी या दुख तय नहीं होता। यह स्वाभिमान नहीं बल्कि आंतरिक संपूर्णता है। और इस संपूर्णता के साथ आप रिश्तों में भी अधिक सच्चे और संपूर्ण बनते हैं, क्योंकि आप किसी से कुछ पाने की चाहत में नहीं बल्कि साझा करने की प्रवृत्ति से जुड़ते हैं। यदि इन विचारों को एक साथ जोड़ा जाए तो तस्वीर यह बनती है कि ओशो की बातें आपको सिर्फ नए विचार नहीं देती बल्कि जीने का नया तरीका सिखाती हैं। वे कहेंगे कि दुनिया की खूबसूरती को देखो, अपने भय को पहचानो, अपने भीतर की पहचान को खोजो, प्रेम को और गहराई से अनुभव करो, हंसी और जश्न को अपनाओ, और सबसे बड़ी बात, वर्तमान में पूरी तरह जीना आरंभ करो। यह आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया सांस, एक नया निर्णय, एक नया कदम। जब आप इन बातों को दिल से लेना शुरू करते हैं तो छोटी छोटी क्रियाएं भी जीवन बदलने लगती हैं। आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी खुशी सब एक नए स्वर में गूंजने लगते हैं। जिंदगी का असली लक्ष्य ओशो के अनुसार केवल किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस राह का पूरा आनंद लेना है। और यही समझ आपकी सोच और व्यवहार में इतना परिवर्तन लाती है कि आपको अपने जीवन से न सिर्फ संतोष मिलता है बल्कि एक तरह की मुक्तता और उल्लास भी। आपकी छोटी छोटी आदतें बदलती हैं, रिश्तों की गुणवत्ता बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने अस्तित्व के प्रति सच्चे होते हैं। यदि आप ओशो की उन बातों को अपनाते हैं जो आपके भीतर गूंजती हैं, तो बदलना स्वाभाविक है और वही बदलाव आपकी जिंदगी को वास्तव में बदल देगा।